नमस्कार दर्शक मित्र, मैं हूं पूर्वांग रावल। एक बार फिर से और एक बार दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही इस ज्ञान सत्र में, जिसका नाम है ऑरा एस्ट्रोलॉजी विद पूर्वांग रावल। दोस्तों, आज हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि ऑरा क्या है, ऑरा एस्ट्रोलॉजी क्या है और ऑरा को कैसे चेक किया जा सकता है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि एग्जैक्टली ऑरा को हम चेक कैसे करते हैं। बहुत लोगों का यहाँ पे प्रश्न आया हुआ है कि पूर्वांग भाई आप चेक कैसे करते हो। तो दोस्तों, जीडीबी बेस्ड फोटोग्राफी के द्वारा हम ऑरा को चेक करते हैं। हम आगे जानेंगे कि ऑरा को हम चेक कैसे करते हैं। दोस्तों, ऑरा अपने शरीर की, अपने जीवन की बायोमैग्नेटिक फील्ड है। ऐसी फील्ड, ऐसी चैतन्य शक्ति जिनके द्वारा प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में संकलित होती है। तो दोस्तों, ऑरा को तीन तरह से हम जान सकते हैं। सबसे पहले होती है इनर ऑरा, यानी अपने अंदर जो प्राण ऊर्जा जो है वो अपने सभी अंगों को चलाते हैं, सभी ग्लैंड्स को ऊर्जा देती है, तो उसको हम कहेंगे इनर ऑरा, जो चक्रास के वाइब्रेशन के द्वारा हम इसको जान सकते हैं। दूसरे नंबर पे होती है कलर ऑरा। दोस्तों, कलर ऑरा हमारा जीवन, हमारा मूड, हमारा मानसिक स्थिति और प्रकृति की जो स्थिति है वो कैसे मैच होती है। तो विब्योर में हम उसको कलर ऑरा के माध्यम से जान सकते हैं कि प्रकृति के साथ आपकी ऑरा कैसे मैच हो रही है। आप जहाँ पे हो वहाँ पे आपकी ऑरा कैसे मैच हो सकती है, तो हम कलर ऑरा के माध्यम से उसको जान सकते हैं। और तीसरे नंबर पे आती है कि अल्फा ऑरा। अल्फा ऑरा यानी इन्फ्लुएंस माना गया है, यानी कि अपनी ऐसी शक्ति जिनसे हमारा प्रभाव सभी लोगों पे या सभी स्थल पे हो जाए। जैसे ऋषि मुनि की अल्फा ऑरा बहुत ही मजबूत होती है। वो प्राण के द्वारा यहाँ से लेके टेलीपैथी के द्वारा किसी और जगह पे जा सकते हैं, तो उसको अल्फा ऑरा या सिद्धि कहा जाता है। तो तीन तरह की ऑरा यहाँ पे हम देखते हैं। हम यहाँ पे जो चेक करते हैं या जो हम देखने वाले हैं, समझने वाले, यह है इनर बायो ऑरा। अपने अंदर की जो ऑरा ऊर्जा, चक्रास का जो लेवल है, उनसे एनर्जी फील्ड क्या है वो ऑरा के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, ऑरा एनर्जी फील्ड सबसे पहले जो हम चेक करते हैं, वो लोगों का प्रश्न है कि आप कैसे चेक करते हो। तो बायोवेल की एक डिवाइस आती है जो जिसको कहते हैं जीडीबी बेस्ड फोटोग्राफी, ऑरा फोटोग्राफी कैमरा। जो सेंसर होता है, सभी उंगलियों से हम बायोमैग्नेटिक फील्ड को सेंसर के द्वारा कैच करते और सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऐसी फिगर अपने पास आती है। तो सबसे पहली जो फिगर या जो चार्ट हमारे पास आता है ऑरा कैमरा से, वो है एनर्जी फील्ड, ऑरा एनर्जी फील्ड। दोस्तों, अपनी बायोमैग्नेटिक फील्ड को हम नंबर के माध्यम से जान सकते हैं। एक्चुअली हमारा जो बायोमैग्नेटिक फील्ड ऑरा कैमरा है वो नंबर में यहाँ पे कितनी परसेंट है, 30% है, 40% है या 50% है, कितनी होनी चाहिए वो हम कंसल्टिंग में आपको बताते हैं। अगर कुछ नंबर कम हो गए, यानी अपनी जो सीड है वो बहुत पतली है, जैसे कि ये देखा यहाँ पे कुछ लीकेजेस हैं, यहाँ पे कुछ लीकेजेस है, तो ये जो जातक की ऑरा सीड है वो परफेक्ट नहीं है, यहाँ पे लीकेजेस दिए हुए हैं या तो बहुत ही पतली है, तो उनको लो ऑरा फील्ड कहा जाता है। संघर्ष के दरमियान वो जातक, वो इंसान, वो सर्वाइवल नहीं कर पाता, वो टूट जाता है। यहाँ पे ऑरा सीड के माध्यम से पहले हम जानेंगे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है या नहीं है, समस्या एस्ट्रोलॉजिकल है या नहीं है। अगर ऑरा कुछ नंबर से ज़्यादा होते हैं तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर नंबर्स कम आ गए, ये जो लेवल है ऑरा का वो कम आ गया, तो उसमें चिंता का विषय माना जाता है। तो सबसे पहले हम एनर्जी फील्ड के माध्यम से या ऑरा फील्ड के माध्यम से हम जानते हैं कि एग्जैक्टली समस्या है या नहीं है। दूसरे नंबर पे आता है चक्रास। किसी भी कारणवश अगर एनर्जी फील्ड अपनी कम है तो समस्या कुछ ना कुछ तो है ही। हमारे जीवन में वो समस्या कैसे मालूम पड़े, कौन सी जगह पे, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे समस्या है, तो चक्रास के माध्यम से हम सभी लोग चक्रास को आज तो जानते हैं कि 7 चक्रास, 7 ग्लैंड्स और 7 एनर्जी का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो मूलाधार से लेके सहस्त्रार चक्र की स्थिति कैसी है। तो दूसरे नंबर का जो चार्ट हमारे मैग्नेटिक फील्ड का आता है या ऑरा का आता है, वो है चक्रास का लेवल। चक्रास दोस्तों बहुत ही योग शक्ति का बेहतरीन सब्जेक्ट माना गया है। चक्रास के माध्यम से आपकी एनर्जी एग्जैक्ट कैसी, क्या और किस पोजीशन में हम मालूम करते हैं। जैसे कि ये चक्रास है, इसको पहले मूलाधार कहते हैं और या को सहस्त्रार कहते हैं। 7 चक्रास का लेवल है। ये दो फिगर है, एक फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ का मूलाधार शिफ्ट हुआ है राइट हैंड साइड और यहाँ का सहस्त्रार भी शिफ्ट हुआ है राइट हैंड साइड। तो
किसी भी इस जातक को किसी तरह की समस्या का समाधान करना ही पड़ गया। क्यों? यहाँ पे चक्रा सहस्त्रा की जो एनर्जी है, क्या एनर्जी है वो हम कंसल्टिंग के दरमियान आपको दिखाते हैं, लेकिन सिर्फ ऑरा को समझने के लिए, अभी चक्रास को समझने के लिए। अगर चक्रास आपका एक्सट्रीमली आउट है, यानी ये लेवल से बाहर जा रहा है, तो ये चक्रा की समस्या है। अगर चक्रा कोई किसी भी कारणवश ये लेवल से बाहर जा रहा है तो स्वादिष्टान चक्रा की समस्या है। ये चक्रा ऐसे ही फिगर में आपको दिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे, और चक्रास का पूरा एनर्जी फील्ड क्या है, उसका एलिमेंट क्या है, वो कैसे काम करता है, क्या काम करता है अपने जीवन में, वो कौन सी एनर्जी है, वो सभी तरह के प्रश्न का उत्तर हमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हमें प्राप्त होता है। तो दूसरे नंबर पे आता है चक्रास का चार्ट। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पे स्ट्रेस लेवल, दिमागी स्ट्रेस। चक्रास शरीर के अंदर है, लेकिन उस पर जो काबू करने वाला एलिमेंट है वो है अपना मन और दिमाग। तो दिमागी स्ट्रेस कैसा है? तीसरा नंबर का जो चार्ट होता है वो स्ट्रेस लेवल का होता है। अगर एनर्जी लेवल से स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, इसमें कैसा है कि स्ट्रेस लेवल हाई पे है, देखो, लो, ऑप्टिमल, इंक्रीज, हाई, वेरी हाई, एक्सक्लूसिव, ये इसके लेवल माने गए हैं। इसके साथ एनर्जी भी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर एनर्जी और स्ट्रेस लेवल सही है तो चिंता की आवश्यकता नहीं होती है। चार्ट के माध्यम से मालूम होता है कि अपनी एनर्जी क्यों लो है। अगर स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, एक्सट्रीमली हाई है या वेरी हाई है, एक्सक्लूसिव है, तो अपनी ऑरा कम ही होगी, अपनी एनर्जी कम ही होगी। तो तीसरा नंबर का जो चार्ट होता है यहाँ पे स्ट्रेस लेवल का होता है। स्ट्रेस लेवल के चार्ट से मालूम पड़ता है कि आपकी दिमागी हालत कैसी है, आपका कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे देखो डिसबैलेंसिंग दिखाया गया, 0.44 है। अगर ये डिजिट यहाँ पे या यहाँ पे हाई होता है तो कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड से कौन सा माइंड आपका ज़्यादा एक्टिव या ओवर एक्टिव है, हम उनके बारे में मालूम कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद का चार्ट जो आता है वो है आपका हेल्थ। कौन सी सिस्टम आपकी अच्छी है, कौन सी सिस्टम बिगड़ी हुई है। ये जितने भी है ना आपके जितने भी फिंगर्स हैं उनका एनर्जी पॉइंट दिखाया गया है। ये है। जब हम बायोमैग्नेटिक फील्ड फिंगर्स के माध्यम से एक सैंपल्स लेते हैं या मैग्नेटिक फील्ड को कैच करते हैं तो ऐसे फिगर बनती है, और फिगर के माध्यम से आपकी सिस्टम कैसी है। एज पर एग्जाम्पल के लिए कहा गया है कि ये जो भी जातक है या जो भी इंसान है उसकी यूरिनरी का सिस्टम बिगड़ी हुई है तो उनको प्रोस्टेट का समस्या आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हर तरह की जो सिस्टम है दिखाई गई है। अपनी जो बायो एनर्जी है अगर वो ज़्यादा लॉस हो रही है ड्यू टू सम ऑर्गन्स या मेडिकल इश्यूज, अपनी शारीरिक रोग के माध्यम से अपनी बायो ऑरा जो है वो कम हो रही है, तो यहाँ पे कौन से विटामिन्स और किस तरह के डाइट को मैनेज करना चाहिए वो भी हमें मालूम हो जाता है। तो बहुत ही अच्छी तरह से हम जान सकते हैं कि फ्यूचर में हमें कौन से रोग आने वाले हैं, फ्यूचर में हमें कौन सी समस्या शारीरिक लेवल पे आने वाली है। अगर प्रॉब्लम यहाँ पे जेन्युइनली दिखती है तो हम मेडिकली उनको क्योर करने की सलाह देते हैं, और विटामिन्स भी, डाइट्स भी उसी हिसाब से हम सेट करने का उनको आश्वासन देते हैं, रेमेडीज देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मालूम करेंगे कि कैसे अपनी हेल्थ पे काम किया जा सकता है। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी बहुत सारे प्रकार की है। हम यहाँ पे ऑरा एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे। ऑरा के चक्र के माध्यम से, एनर्जी के फील्ड के माध्यम से अभी आपकी यह जगह पे, ये स्थिति में कितनी एनर्जी है और इस एनर्जी से आप फ्यूचर में क्या प्राप्त कर सकते हो और क्या लॉस कर सकते हो, उनको हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ऑरा एस्ट्रोलॉजी, जब भी एस्ट्रोलॉजी का वर्ड हमारे दिमाग में आता है तो भूत, भविष्य और वर्तमान। अगर वर्तमान स्थिति में ऊर्जा अपने पास ज़्यादा है तो उनको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपना फ्यूचर कैसे बना सकते हैं। तो चक्रास और एनर्जी फील्ड, स्ट्रेस लेवल सभी को कैलकुलेट करके आप फ्यूचर में कैसे गोल अचीव कर सकते हो, सफलता अचीव कर सकते हो या निष्फल हो सकते हो, कौन सी एनर्जी बिगड़ी हुई है जिसको इम्प्रूव करना है। किसी की याद शक्ति अच्छी है, किसी का कम्युनिकेशन पावर अच्छा है, किसी का सोचने का पावर, स्ट्रैटेजी लेवल इसका अच्छा है। तो हर इंसान की एक अपनी अपनी एनर्जी होती है। अगर आपके बिजनेस में, आपके व्यवहार में कोई भी एनर्जी कम है और उस चक्र का हमें काम है, उसकी एनर्जी का हमें ज़रूरत है, तो ऑरा के माध्यम से जान के अपने फ्यूचर में जो आने वाली प्रॉब्लम है उनका हम समाधान अभिषेक कर सकते हैं। इसलिए ऑरा एस्ट्रोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी है, महत्वपूर्ण मानी गई है।
और योग शास्त्र का सबसे अच्छा ये पद हमें कुदरत ने वेद और विज्ञान में दिया गया हुआ है। तो दोस्तों ऑरा का आप अनुभव कीजिए, ऑरा को समझिए, ऑरा को टेस्ट करवाइए, रिपोर्ट निकालिए और कौन सी एनर्जी आप में कम है और कौन सी एनर्जी आपकी अच्छी है, अच्छी एनर्जी को काम पे लगाइए। और जो एनर्जी कम है, जो फ्रीक्वेंसी पावर कम है, जो चक्रास बिगड़े हुए हैं, उसको आप रिपेयर कीजिए, उनमें एनर्जी प्रोवाइड कीजिए, आपके चक्र को एक्टिव कीजिए, आपके योग शक्ति, चैतन्य शक्ति को एक्टिव करके जीवन में अच्छे से अच्छी सफलता प्राप्त कीजिए।